सर, एक लेखक होता है, किताब लिखते हैं, जब तक उन्हें पाठकगण नहीं पढ़ेंगे तो लेखक की लेखनी अधूरी रह जाती है। लेखक अधूरा होता है जब तक उन्हें पाठक नहीं पढ़ते हैं और हमें अपनी किताब को लोगों तक पहुंचाना है। लाइक युवाओं को सक्सेस चाहिए तो इसमें मिलेगी, मोटिवेशन चाहिए तो मिलेगा, इंस्पायरेशन चाहिए तो मिलेगा, लव, मोटिवेशन, सक्सेस, थ्रिल, एडवेंचर, मिस्ट्री, हर चीज़ इसमें मिलेगी जो यूथ को चाहिए। उन्हें अपने आप को बदलना है, कुछ कर गुजरना है तो वो इन्हें यहाँ से मिलेगा। सर, मेरे हस्बैंड, मैं ये किताब लिखी है अरुण कुमार जी ने, वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी वाइफ, उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। एक्चुअली वो रोज़ आया करते थे लेकिन आज वो बीमार है, लगातार सड़कों पे खड़े रहते हैं 10-15 घंटे, तो उनको फीवर है, हाई फीवर है, तो डॉक्टर ने कहा है कि आप नहीं जा सकते हैं आज, तो इसीलिए मैं उन्हें आई हूँ सपोर्ट करने के लिए। तो वो मुंबई में गए थे एक्टर बनने के लिए, लेकिन वो उन्होंने वहाँ पे 7-8 साल के आसपास उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन जो चाहा वो नहीं मिल पाया। उसके बाद वो बिग फेल्योर हो गए। उनके एक फ्रेंड ने कहा कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं। वो अपने टाइम के टॉपर रहे हैं हमेशा से, तो वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए गए, लेकिन क्या करें, वो दिन रात रोया करते थे कि उन्हें कला में ऐसा कुछ नाम बनाना है जो अपने देश, अपने बिहार को गर्वान्वित करे। 3.5-4 साल लगाए उन्होंने, बहुत स्ट्रगल किया। लाइक दिन भर, रात भर रोया करते थे कि एक सीन में कैसे लिखूं। 36 घंटे वो खाया पिया नहीं करते थे, 3 दिन बैठ जाया करते थे कि जब तक मेरी कहानी की लेखनी नहीं आएगी मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लिटरली लग रहा है कि बिहार मेरा परिवार बन के मेरे साथ खड़ा है। कहते हैं कि किताबों की दुनिया बहुत खास होता है और ये किताब ऐसा चीज़ है जो कि अकेलापन को ख़त्म कर देता है, और वही किताब ऐसा चीज़ है जो अच्छे लोगों को अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है। कुछ ऐसा ही पहलू हमें देखने को मिला है पटना के इस जो जगह है बिगना पहाड़ी के बगल एरिया कह सकते हैं आप, या फिर शताब्दी द्वार है पटना का, उसके बगल के ठीक एरिया कह सकते हैं, जहाँ पे दीपिका मैडम जो सामने है मेरे बगल में खड़ी हैं और इनके साथ इनके हस्बैंड हैं अरुण। ये दोनों ने किताब को लिखा है। आखिर किताब में क्या सच्चाई है, किताब की क्या गहराई है, किताब की वो लिखने का क्या मकसद है, हम इनसे ही जानेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे लाइव बिहार में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमारा सपोर्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने किताब को यहाँ पे संजाया है, टेबल पे स्टॉल लगाया है और आपने ये पोस्टर में लिखा है कि नए लेखक को पटना से सपोर्ट चाहिए। जी सर। क्या कुछ कहेंगे इसमें? सर, एक लेखक होता है, किताब लिखते हैं, जब तक उन्हें पाठकगण नहीं पढ़ेंगे तो लेखक की लेखनी अधूरी रह जाती है। लेखक अधूरा होता है जब तक उन्हें पाठक नहीं पढ़ते हैं और हमें अपनी किताब को लोगों तक पहुंचाना है, डायरेक्टली कनेक्ट होना है, उनसे मिलना है, इसीलिए हम यहाँ पर। देखा जाए तो किताब की दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत ख़ास है। मैं समझता हूँ कि जब बुक्स को स्टडी कोई करता हूँ तो बहुत सारे ऐसी नॉलेज मिलता है जो चीज़ें हमें शिक्षा स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता, वो बुक्स अपने आप सिखा देता है। तो आप इस बुक्स में क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं जितने भी युवा हैं? सर, ये मेन रूप से एक नियति, प्रेम, संघर्ष इसके इर्द गिर्द घूमती है। लाइक युवाओं को सक्सेस चाहिए तो इसमें मिलेगी, मोटिवेशन चाहिए तो मिलेगा, इंस्पायरेशन चाहिए तो मिलेगा, लव, मोटिवेशन, सक्सेस, थ्रिल, एडवेंचर, मिस्ट्री, हर चीज़ इसमें मिलेगी जो यूथ को चाहिए। उन्हें अपने आप को बदलना है, कुछ कर गुजरना है तो वो इन्हें यहाँ से मिलेगा। ये बुक्स है, बुक्स के ऊपर में सबसे पहला आपने वर्ड लिखा है वीरा की शपथ। तो वीरा की शपथ का क्या एंगल है, मैं जरा वो बताइए। वीरा इस कहानी का नायक है और वो शपथ लेता है कुछ कर गुजरने की, और वो आप जब किताब पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। ओके, ये सीक्रेट है, जब किताब पढ़ने के बाद ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए सीक्रेट, जो कि किताब पढ़ने के बाद। लेकिन एक चीज़ कैसे ख्याल आया कि ये बुक्स को लिखना है? आपने कहा कि 3.5 साल से इस बुक्स को लिख रहे हैं, कैसे ख्याल आया है? आज सड़क पे दिख रही हैं, बुक्स को पब्लिश करने के लिए खुद कर रही हैं, कुछ नया एंगल, क्या कुछ लग रहा है? सर, मेरे हस्बैंड, मैं ये किताब लिखी है अरुण कुमार जी ने, वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी वाइफ, उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। एक्चुअली वो रोज़ आया करते थे लेकिन आज वो बीमार है, लगातार सड़कों पे खड़े रहते हैं 10-15 घंटे, तो उनको फीवर है, हाई फीवर है, तो डॉक्टर ने कहा है कि आप नहीं जा सकते हैं आज, तो इसीलिए मैं उन्हें आई हूँ सपोर्ट करने के लिए। तो वो मुंबई में गए थे एक्टर बनने के लिए, लेकिन वो उन्होंने वहाँ पे
7-8 साल के आसपास उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन जो चाहा वो नहीं मिल पाया। उसके बाद वो बिग फेल्योर हो गए। उनके एक फ्रेंड ने कहा कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं। वो अपने टाइम के टॉपर रहे हैं हमेशा से, तो वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए गए। लेकिन क्या करें, वो दिन रात रोया करते थे कि उन्हें कला में ऐसा कुछ नाम बनाना है जो अपने देश, अपने बिहार को गौरवान्वित करे, लोगों को मूव कराना है, इंस्पायरेशन बनना है। तो वो बहुत रोया करते थे यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान। लेकिन फिर धीरे 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 उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया। करते करते उन्होंने ये किताब लिखी। 3.5-4 साल लगाए उन्होंने, बहुत स्ट्रगल किया। लाइक दिन भर रात भर रोया करते थे कि एक सीन मैं कैसे लिखूं। 36 घंटे वो खाया पिया नहीं करते थे। 3 दिन बैठ जाया करते थे कि जब तक मेरी कहानी की लेखनी नहीं आएगी मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊँगा नहीं। कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा त्याग दिख रहा है। बिल्कुल सर, फेल्योर हो गए थे वो लाइफ में, कहीं नहीं थे। जो लोग बोलते हैं ना कि अरुण कुमार इज़ अ बिग फेल्योर, उसके बाद वो अपनी नियति के लिए, अपनी डेस्टिनी के लिए इतने बेतहाशा भागे कि दोबारा असफल नहीं होना है। किस रूप में देख रहे हैं इस बुक्स को? आज पब्लिश कर रहे हैं, करीब 1000 बुक्स अप्रॉक्स आपने लोगों को दिया है, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लोग आपके पास जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या देखते हैं, ये सक्सेस की शुरुआत हो चुकी है? सर बहुत शानदार शुरुआत मिली है हमें पटना से, बिहार से। लिटरली मैं कहूँ तो जब हमने ये अपनी बुक लॉन्च की थी तो दिल्ली में थे हम। उसके बाद हमने वहाँ पे भी अपना प्रमोशन किया था ऐसे ही, तो कुछ अनबन हुई प्रशासन से, तो हम यहाँ मूव किए। हमें लगा था कि पटना से रिस्पांस कैसा मिलेगा। हम बहुत ज़्यादा किताबें भी नहीं लेकर आए थे यहाँ, लेकिन हमने फर्स्ट डे यहाँ पे स्टॉल लगाया और लोगों से रूबरू हुए, तो फर्स्ट डे ही हमने 60 बुक्स सेल कर दी। और उसके बाद जो रिव्यूज़ मिलना शुरू हुए, लिटरली उन्होंने चौंका दिया। इतना सपोर्ट रहा है लोगों का, यूथ का स्पेशली। यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, आते हैं, भैया आपको कुछ चाहिए, भैया हम आपके लिए चेयर लेकर आए, पानी लेकर आए। और जो बुक लेकर गए हैं वो और 4 लोगों को लेकर आते हैं कि आप, मैंने किताब ली है, मैंने पढ़ी है, मेरे रिव्यू पे आप किताब लीजिए। तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लिटरली लग रहा है कि बिहार मेरा परिवार बनके मेरे साथ खड़ा है। बिल्कुल, देखा जाए तो आप दिल्ली से हैं, अरुण भाई पटना से हैं, दोनों की दोस्ती, लव स्टोरी हुआ, और फिर आप लोग अभी अनमैरिड हैं? मैरिड हैं। मैरिड, मैं उनकी वाइफ। ओके। तो देखा जाए तो यूपीएससी की तैयारी उन्होंने किया, उसके बाद इस बुक्स को लिखना शुरू किए, तो कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट उनमें काफ़ी ज़्यादा था, तभी तो बुक्स को इतना कॉन्फिडेंस लेके हैं। हाँ, वो अपने टाइम के हमेशा टॉपर ही रहे हैं। 6 to 12 हमेशा टॉप किया उन्होंने। लेकिन वो जो उनका कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, तो एक्टर बनने की चाह में मुंबई गए, लेकिन वहाँ पे जो उन्हें चाहिए था वो नहीं मिल पाया। फिर उनके फ्रेंड्स ने कहा कि भैया आप फेल्योर नहीं हैं, आप फेल्योर तब होंगे जब आप अपने आप को फेल्योर मानेंगे, जब आप जंग छोड़ देंगे, मैदान छोड़ देंगे। अभी आप खड़े हैं तो हारे नहीं हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए, आप क्लियर कर जाइएगा। तो फिर उसी के दौरान ये सब निकला और लेखनी की धारा वही। एक लास्ट चीज़ पूछेंगे कि देखिए, आपने तो बुक्स को पब्लिश करना शुरू कर दिया है, अब आगे का क्या मिशन है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बुक्स के द्वारा? लोग और मतलब इंडिया लेवल पे लोग जाएं, पढ़ें, क्या कुछ आपका मिशन आगे है? सर हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम जब तक मिलियंस बुक लोगों तक नहीं पहुंचा देंगे, हम रोड पर आपको यहीं मिलेंगे। ये पटना क्या, लंदन, न्यूयॉर्क, हर जगह जाएंगे हम। तो मैडम, ये कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिल रहा है कि हम मिलियंस बुक्स जब तक लोगों नहीं देंगे तो रोड पे ही मिलेंगे? ये कहाँ से इंस्पिरेशन ये? सर ये मतलब असफलता ने हमें इतनी बड़ी इंस्पिरेशन दी है कि अगर असफल हो गए तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये दीपिका हैं और बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जब तक मिलियंस बुक्स लोग नहीं लेते हैं और जब तक हर लोगों के मुंह पे ज़ुबान पे ये बुक्स नहीं आता है, तब तक हम लोगों ने जिस तरह से स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, और इनके जो हस्बैंड हैं अरुण, जिस तरह से संघर्ष किए हैं, स्ट्रगल किए हैं और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रह चुके थे और अभी सड़कों पे बुक्स को पब्लिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो स्ट्रगल है वो दिख रही है। और ये कह रहे हैं कि वो जो हमारे अंदर की जो पैशन है, जो जुनून है, वो अब सामने आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्ट्रगल क्या है और हम कितना, मेरे अंदर जो पोटेंशियल है उसको हम किस रूप में ले जा सकते हैं। और भी हम बात करेंगे अरुण से भी, चूँकि वो अभी बीमार हैं, उनसे भी मिलेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट आपको अपडेट देंगे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।